नमस्कार, आप देख रहे हैं मायूम टाइम्स और मैं पंकज पटवारी। हम लेकर आए हैं नया शो मायूम टॉक्स, जिसमें हम आपकी बात करवाएंगे मंच के शीर्ष प्रतिनिधियों से और जानेंगे उनके खट्टे मीठे अनुभव। तो चलिए देखते हैं आज का एपिसोड और मिलते हैं आज के मेहमान से। तो आज के हमारे मायूम टॉक्स कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्यालय श्री दिनेश जी चांडक। स्वागत है उनका मायूम टाइम्स के इस कार्यक्रम मायूम टॉक्स में। भैया, आपको मंच के तो सारे लोग आपके 2 साल के कार्यकाल में जान गए होंगे। लेकिन दिनेश जी चांडक का व्यक्तिगत जीवन क्या है, व्यक्तिगत परिचय क्या है, वो हमारे मंच के सदस्य जानना चाहेंगे। भैया मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के पास विपाट सिटी है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और यहाँ नोएडा में 2001 से हूँ मैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए प्रोफेशनल काम किया है मैंने और करंटली नोएडा में मैं रहता हूँ। मेरी फैमिली में मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं। उसके अलावा हमारी जॉइंट फैमिली है, हम 3 भाई हैं जो नोएडा में हम साथ में रहते हैं। तो संयुक्त परिवार से आप आते हैं। आज के समय में संयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो भैया, कहा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जो कार्यभार होता है वो भी मुख्यालय। तो शाखाएं बहुत हैं। ऐसे में कैसे मैनेज कर पाए इतना काम, और सीए हैं, फिर से फैमिली बिजनेस भी है, तो कैसे इन सबको सामंजस्य कैसे बैठा पाए? आपने सही कहा कि अखिल भारतीय मारवाड़ी हाउस बहुत बड़ा संगठन है और 800 से ज़्यादा जो शाखाएँ हैं, उनको मैनेज करना वाक़ई में एक चैलेंज है। लेकिन सबके सहयोग से हमने पिछले 2 साल में इसको पूरे ईमानदारी से निभाया है और हमने कोशिश की है कि जितने भी ब्रांचेज हैं, जितने भी प्रांत हैं, उनको हम कनेक्ट करने में सफल हो पाए हैं। आपने जैसे कहा कि प्रोफेशनल लाइफ और बिजनेस भी हैं, तो हमने पूरी कोशिश की है कि इन तीनों में अच्छी तरह से बैलेंसिंग करने की कोशिश की है और कहीं न कहीं उसमें हम सफल भी हुए हैं। बहुत बढ़िया भैया। मतलब आपका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए शाखाओं के साथ संपर्क करना, या जो भी मुख्यालय बहुत बड़ा एक पार्ट होता है किसी भी संगठन का, और अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच तो खैर बहुत बड़ा संगठन है। तो ऐसे में कुछ खट्टी-मीठी यादें अपने कार्यकाल के दौरान या अपनी सदस्यता से अभी तक के सफर के दौरान जो जुटाई होंगी आपने, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। मैं पिछले 2 साल की बात करूँ तो जब हमने हमारा टेन्योर शुरू हुआ तो अनफॉर्चुनेटली कोविड शुरू हो गया था। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत डायनामिक लीडर हैं और उनकी टीम भी बहुत डायनामिक है। तो उन सबके सहयोग से हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कोविड होते हुए भी इस पिछले 2 सालों में हमने 150 से ज़्यादा ब्रांचेज बनाई हैं और वो ब्रांचेज भी हमने विथिन 1 डे, मतलब जिस दिन उसकी एप्लीकेशन आई सेम डे हमने उसको पेपर चेक करके उसको निवारण किया है और उसको सर्टिफिकेट भी भेजा है। तो पिछले 2 सालों में कई खट्टी-मीठी यादें रही हैं, लेकिन हाँ, पूरे राष्ट्र भर का सहयोग रहा, पूरे साथियों का सहयोग रहा। तो जो खट्टी बातें थी, वो हमने बड़े ही प्यार से, बड़े ही समझाइश से उसको मीठी में कन्वर्ट किया और वो जो खट्टी थी, वो सारी की सारी मीठी हो गई। तो कोई मीठा अनुभव ही शेयर करें हम लोग। जिसको मतलब एक होता है ना कि आज सफल हो गया कि मैं एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे रहते हुए इतनी बड़ी खुशी मुझे मिली, ऐसा कोई पल? एज ए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व बहुत बड़ा होता है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिल्कुल। बाद, क्योंकि उसे न केवल हेडक्वार्टर को भी संभालना है, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद उनकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना है, जिसमें शाखाओं से भी कनेक्ट करना है, प्रांत से भी करना है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों से भी करना है
और हमारे सीनियर से भी कनेक्ट करना है। तो उन सबको हमने बड़े ही ईमानदारी से और अच्छी तरह से उसको निभाने की कोशिश भी की है। पिछले 2 सालों से यदि कहूँ तो एक काम मुझे बहुत याद रहेगा। हमारा एक कैंसर डिटेक्शन मिशन प्रोग्राम है, जो कोविड से पहले कहीं न कहीं वो एक तरह से विराम लगा हुआ था, क्योंकि उस जो हमारी बस है वो खराब थी और वो चलने लायक नहीं थी। और कोविड का टाइम भी था, लेकिन हमने उसे चैलेंज के रूप में लिया और कोविड के ड्यूरिंग भी हमने वेंडर से टाई अप करके उस बस को ठीक करा के और उसे आज हमने वापस अपना जो अपना मेन प्रोग्राम है मिशन कैंसर जागृति, उसको हमने स्टार्ट कर दिया। और कोविड के बाद ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा कैंप राष्ट्र भर में हो चुके हैं और आज भी वो अच्छी तरीके से सीए सुंदर की संयोजन में अच्छी तरह से ये काम चल रहा है। जी, अभी मुझे लगता है गुजरात में शायद वो वैन कुछ दिन पहले घूम रही थी। तो बहुत अच्छा, ये कैंसर डिटेक्टिंग वैन तो बहुत ही कारगर समाज के लिए साबित हो रही है। और अच्छा भैया, ये मंच से अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच से ये जुड़ना, आपका जुड़ाव कैसे हुआ? कैसे सदस्य बने? और अ, एक अच्छा शुरुआत थी हमारी। मैं नोएडा से आता हूँ, नोएडा ब्रांच से, और 2006 से हम इस मंच से जुड़े हैं। और एक अच्छी बात भी है कि जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल जी हैं, वो और हम दोनों एक ही टाइम में इस शाखा से जुड़े हैं। हम दोनों ने साथ-साथ काम किया है। हमारे कई साथी जो नोएडा और दिल्ली के हैं, उनका भरपूर सहयोग हमें मिला। जब हम 2006 में जुड़े तो हमें लग रहा था कि ये संगठन कैसा है, हम कैसे काम करेंगे, क्या है? और बहुत मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे कि इतना बड़ा संगठन है, कैसे जुड़ेंगे? लेकिन सबके सीनियर और सबके साथियों का बहुत प्यार और सहयोग मिला और उसमें हम धीरे-धीरे इस संगठन से बहुत जुड़ते गए और आगे बढ़ते गए। मुझे याद है कि जब हम 2006 में इस संगठन से जुड़े थे, और उसके तुरंत बाद हमारे 2 राष्ट्रीय पदाधिकारी नोएडा में आए थे किसी कार्यक्रम में। तो हमें नए-नए थे, हमें लग रहा था कि बड़े पदाधिकारी हैं, कैसे बात करेंगे, क्या है? एक शंका जो होती है। लेकिन जब हम उनसे मिले, अनिल जी जजोदिया और बलराम जी सुल्तानिया उस समय आए थे, और जब उनसे हम मिले जी, तो हमें लगा कि मतलब जो हमारी शंका थी, हमें जो था कि यार हम कैसे इनसे करेंगे इंटरेक्शन, कुछ लगा ही नहीं। वो बड़े भाई की तरह, बड़े दोस्त की तरह हमारे साथ उन्होंने समय बिताया और उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस आया कि वाक़ई में हम एक सही संगठन के साथ जुड़े हैं। देखिए, कहते हैं ना कि वो शुरुआत बहुत अच्छी हो गई थी। अनिल जी जाजोदिया और बलराम जी सुल्तानिया, ये 2 नाम ऐसे हैं जो कि मंच का हर सदस्य जो जुड़ाव के साथ जुड़ा होगा, वो ज़रूर जानता होगा। तो आपने ऐसे लोगों का सानिध्य पाया कि आज कपिल भैया को भी हम लोग देखते हैं तो लगता ही नहीं है कि एक मतलब इतने बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोग मिल रहे हैं। उनका जो ऑरा है वो बहुत ही प्यारा है, और आपकी जो टीम है बहुत अच्छा काम किया। कपिल भैया की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी ये बताइए कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए बहुत लोग, चूँकि आज मार्च खत्म हो रहा है, कार्यकाल बदलेगा, नए पदाधिकारी आएँगे। तो आपके पद पे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे जो मुख्यालय सँभालेंगे, उनके भी मन में कुछ शंकाएँ होंगी, कुछ बातें होंगी। आने वाले पदाधिकारी के लिए क्या कहेंगे? कैसे उनको कोई अपना अनुभव शेयर करते हुए कि क्या सावधानी बरतें या ना डरें, या ऐसा कुछ, मतलब जो एक होता है, हैवॉक होता है किसी पद को लेके, क्या बोलेंगे उनसे? देखिए, एक पदाधिकारी का रोल जो किसी भी पद पे हो, बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्यालय की बात करूं तो कई चीजें होती हैं, जिसमें कुछ प्रेशर भी होता है काम का, कुछ चीजें हमें इमीडिएट देनी भी होती हैं, कुछ काम करना भी होता है, स्टाफ के साथ सामंजस्य भी बैठाना होता है। मेरा यही मानना है कि आप कोई भी काम करो, ईमानदारी से करो और फेयर करो।
चाहे उसमें यदि टाइम लगता है तो आप स्पष्ट बोलिए कि भैया इसमें ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। चीजों को लंबी करने से मेरे ख्याल से कहीं न कहीं एक बीच में क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है। आप अपना काम हो सकता है तो बोलिए हो जाएगा, नहीं हो सकता है तो बोलिए नहीं होगा। बट अगले वाले को आप ये मत कहिए कि भैया ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एज ए स्टाफ मैं ये कहूँगा कि एज ए राष्ट्रीय कार्यालय में बहुत अच्छा सहयोग मिला और हमने कोशिश की है कि जो भी पेंडेंसी है वो इमीडिएट सोल्व हो और शाखा लेवल तक या प्रांत लेवल तक या राष्ट्र लेवल तक जिनकी भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो वो इमीडिएट पूरी हो। ये हमने पूरी कोशिश की। बहुत और बढ़िया मैं भैया। ये ये मैं पदाधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि आप अपना काम बहुत ईमानदारी से करिए तो आगे वाला या और भी कोई साथी है, सदस्य है, समाज है जिसके लिए आपने ये काम लिया है, उसे पूरा करेंगे तो समाज अपने आप आपको रिकॉग्नाइज करेगा, अपने आप आपके काम को बोलेगा और इससे न केवल मंच का नाम पूरा होगा बल्कि समाज में आपके परिवार का भी नाम एजे रोशन होगा। मायूम टाइम्स और मायूम टॉक्स का जो ये शो देख रहे हैं दर्शक, उनके लिए और सदस्यों के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं जब इस पद को लिया था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम कई साथियों ने कई बार सोचा था कि हमारा भी एक यूट्यूब चैनल और हमारा एक चैनल होना चाहिए और हमें खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल जी लखोटिया और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जी अग्रवाल जिनका बहुत बड़ा सानिध्य हमें हर समय मिलता रहता है, उनके विजन से आज हम ये मायूम चैनल को साकार होते हुए देख रहे हैं और मैं सुन भी रहा हूँ और देश भर से चर्चा भी होती है कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिससे कि मंच की जो गतिविधियां हैं कहीं न कहीं पूरी तरीके से पता नहीं चलती क्योंकि मंच एक इंटरनेशनल लेवल का हो गया है और जितना काम मंच करता है शायद ही कोई एनजीओ और अदर संस्था करती होगी। और कम्युनिकेशन यदि नहीं हो, जो आप काम कर रहे हो, वो यदि आप समाज को नहीं बताएँगे, साथियों को नहीं बताएँगे, तो पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और मायूम चैनल एक ऐसा अच्छा माध्यम बन गया है कि आज हर एक साथी को, हर एक देश के हर साथी को पता चल रहा है कि हमारा मंच कितना बड़ा है और कितनी गतिविधियाँ कर रहा है। मैं इसके लिए मायूम चैनल की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आप लोग इतने सक्रिय रूप से ये कार्य कर रहे हैं। सूरज जी इसके अभी संयोजक हैं और वाक़ई में आप सभी ने बहुत बड़ा काम किया है, कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं अपने राष्ट्रीय कार्यालय की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका सहयोग हर समय मिल रहा है और आज जितना भी स्मूथ काम हो रहा है, कहीं न कहीं पूरा का पूरा श्रेय ये उन्हीं को जाता है। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस 2 साल में यदि हमसे कोई गलती हुई है या चाहे अनचाहे हमने कहीं पे भी कठोर वाणी का उपयोग किया है, तो हम उनसे क्षमा माँगते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कहीं न कहीं जो हमने काम किया है, बड़ी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है। मायूम थैंक टाइम्स यू। के इस शो मायूम टॉक्स में आने के लिए दिनेश जी आपका बहुत-बहुत आभार, आपने समय दिया और निश्चित रूप से आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और दर्शकों को भी यह शो देख के बहुत प्यारा लगेगा। कार्यक्रम में आने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू।